Hello everyone. As we know, your vacation is running, but then also your study is important. So today we are start with chapter number 7 of grade 10, and that is control and coordination. In control and coordination, so many topics are included. For example, neuron, nervous system, brain, spinal cord, hormone secretion, etc. In this video, we will learn nervous system and human brain and the protection of it. So, starting with nervous system. If you are talking about nervous system is divided in two parts: central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is known as CNS, when peripheral nervous system is known as PNS. Now, as the name suggests, central nervous system means सेंट्रल पार्ट की आपकी बॉडी का जितना भी मेन वर्किंग है कि जो कंट्रोलिंग का काम है, दैट इज डन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एंड सेम वे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरी मीन्स कि जो सारी बाउंड्रीज कवर करता है, सब कुछ मिक्सअप करके रखता है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वर्क क्या है वो हम आगे देखेंगे. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर लो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है फर्दर, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की ये दोनों सेंट्रल प्रोसेसिंग पार्ट है जो सीएनएस के अंदर आते हैं. एट द सेम वे पीएनएस भी दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, वॉल्यूंटरी पीएनएस एंड इनवॉल्यूंटरी पीएनएस. अब सीएनएस का तो पता चला कि ये सेंट्रल पार्ट है, बट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मेन वर्क क्या है वो हमें जानना है. तो सीएनएस क्या करेगा कि कंट्रोल करेगा पूरे बॉडी को, बट ये कंट्रोलिंग तो दे देगा, बट ये कंट्रोलिंग आपकी बॉडी तक पहुंचना तो चाहिए. तो सीएनएस से ये कंट्रोल आपकी बॉडी तक पहुंचाने का काम, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रखने का काम, दोनों मतलब सीएनएस और बॉडी, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रखने का काम, सिंक रखने का काम कौन करता है? पीएनएस करता है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और उसके भी टोटल दो पार्ट है, वॉल्यूंटरी पीएनएस एंड इनवॉल्यूंटरी पीएनएस. ये दो भी अलग अलग वर्क है जो हम आगे समझेंगे. So, peripheral nervous system is the communication between central nervous system and the other body part is facilitated by peripheral nervous system. की सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपकी बॉडी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कौन करवाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एज यू नो, वॉल्यूंटरी पीएनएस एंड इनवॉल्यूंटरी पीएनएस की ये जो दो है वो उनके पार्ट है. नाउ व्हाट वाज इनवॉल्यूंटरी पीएनएस एंड व्हाट वाज वॉल्यूंटरी पीएनएस? सो नाउ वॉल्यूंटरी पीएनएस मीन्स अ टाइप ऑफ वर्क ऑन विच योर बॉडी हैव कंट्रोल इज नोन एज वॉल्यूंटरी वर्क्स. मतलब ऐसे वर्क जिनके ऊपर आपकी बॉडी का कंट्रोल है, उन वर्क को वॉल्यूंटरी पीएनएस बोला जाता है. फॉर एन एग्जांपल, ईटिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, टॉकिंग, दिस आर वॉल्यूंटरी वर्क्स कि आपको करने होंगे तो आप करोगे, बाकी नहीं करोगे. खाना है तो खाओगे, चलना है तो चलोगे. तो ये मर्जी वाले काम है कि भाई मर्जी होंगे तो करेंगे, बाकी नहीं करेंगे. बट वाइसा वर्सा इज इनवॉल्यूंटरी पीएनएस. Involuntary PNS or involuntary work means a type of work on which your body does not have any control. They are working automatically is involuntary PNS. For an example, heartbeat, breathing, salivation, growing, digestion. These all are involuntary works कि इनके ऊपर आपकी कोई मर्जी नहीं चलती. ये होना है मतलब होना ही है, इनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं चलेगा. सो ये थे आपके वॉल्यूंटरी वर्क्स और ये थे आपके वॉल्यूंटरी वर्क्स और ये थे आपके इनवॉल्यूंटरी वर्क्स. अब ये जो दोनों टाइप के वर्क हो रहे वो दोनों वर्क किस तरीके से होंगे? ये वर्क होने के लिए भी नर्व्स की जरूरत होगी. तो इनके अंदर कौन कौन सी नर्व्स होती है अब हम ये स्टडी करें. सो पीएनएस कंसिस्ट ऑफ 3 मेन टाइप ऑफ नर्व्स कि भाई पीएनएस के अंदर मेन 3 टाइप की नर्व्स होगी. और that 3 type of nerves are cranial nerves, spinal nerves and visceral nerve. कि ये 3 टाइप की नर्व्स पीएनएस के अंदर होती है.
अब इन तीनों नर्व्स के बारे में डिटेल में थोड़ा जानेंगे. सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ ग्रेनियल नर्व्स. अब ग्रेनियल नर्व्स क्या काम करती है, ग्रेनियल नर्व्स कहाँ से जनरेट होती है और उनके कितने पोर्शन होते हैं. सो ग्रेनियल नर्व्स जनरेट फ्रॉम ब्रेन और दे आर 12 इन पेयर. मतलब ग्रेनियल नर्व्स कहाँ से जनरेट होती है, ब्रेन से, एंड दे आर 12 इन पेयर. अब बात करते हैं हम स्पाइनल नर्व्स की, कि जैसे ग्रेनियल नर्व्स पढ़ी वैसे स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स जनरेट फ्रॉम स्पाइनल कोड एंड दे आर 31 इन पेयर. यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये पेयर्स में आपको नंबर दिए है 12 एंड 31. If you are asking for numbers, then cranial nerves are 12 pair, that means 24 in number, and spinal nerves are 31 in pair, that means 62 in number. Then तो ये था cranial nerve and spinal nerve. Now the third one is visceral nerves. Generate from both brain and spinal cord. कि आपकी जो visceral nerve है वो दोनों जगह से generate होती है, brain से भी और spinal cord से भी, and it controls the activity of heart, kidney, lung and bladder. Now the main work of visceral nerve is that control the activity of involuntary PNS. This all is a involuntary work. That means this work have no control of your body. These are the automatically done works. So this automatic work is controlled by visceral nerves, and that's why visceral nerves form automatic nervous system. मतलब ये सारे जो ऑटोमेटिक काम हैं वो काम विसरल नर्व्स के थ्रू होते हैं, और इसीलिए विसरल नर्व्स के थ्रू एक पूरी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जनरेट होती है, एंड दैट इज नोन एज ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ANS. अब नर्वस सिस्टम्स तो खत्म हो गई. अब बात करते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पॉइंट दैट इज ह्यूमन ब्रेन. अब ह्यूमन ब्रेन क्या है, उनके पार्ट्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, वो हम पढ़ेंगे. सो ब्रेन डिवाइडेड इन 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. ये जो 3 है वो ब्रेन के पार्ट है. फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकेंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हिंड ब्रेन. अब इन तीनों के भी फर्दर पोर्शंस है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फोर brain divided in 3 portion, cerebrum, olfactory and diencephalon. Forebrain is divided in 3 portion, cerebrum, olfactory and diencephalon. Now if you are talking about midbrain have no further division, but hindbrain have 3 part as like forebrain. It is divided in 3 portion, cerebellum, medulla and pons. So this one is a mind map of human brain. You have to remember this because maybe it is asking 2 mark question that write down the types of brain. So brain is divided in 3 part, forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain is also divided in 3 part, midbrain is also divided in 3 part. Sorry, midbrain have no part and hindbrain is divided in 3 parts. So now we'll start learning all the 3 parts of human brain. So the first one is forebrain. Now what was the work of forebrain? Forebrain is the largest part of brain and it is divided in 3 parts, that is cerebrum, olfactory and diencephalon. मतलब अगर आप फोर ब्रेन के बारे में बात कर रहे हो तो फोर ब्रेन है जो आपके ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन है. ब्रेन के जो 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से सबसे बड़ा पोर्शन दैट इज फोर ब्रेन. इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट, cerebrum, olfactory and diencephalon, as you know. So now you have to learn that what is this 3 part and what was the work of these all 3. So now in further slides we'll learn cerebrum, olfactory and. So here are the 3 main names of forebrain. Now the work of cerebrum is it performs thinking, reasoning, speech, intelligence and use of informations. मतलब आपका cerebrum काम क्या करता है? The main work of cerebrum is thinking, reasoning, speech and intelligence. मतलब if
if you are speak, your intelligence power, your uses of information, these all are a work of cerebrum. मतलब अगर आप बोलते हो, अगर आप सोचते हो, आपकी जो ब्रेन की इंटेलिजेंस है, जो आप इंफॉर्मेशन का यूज करके मीनिंग्स निकालते हो, ये सारी चीजें सेरेब्रम के थ्रू होती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज olfactory. Various types of lobes are present here which is responsible for detecting smell. मतलब कि आपकी जो स्मेलिंग कैपेसिटी है that is because of olfactory. In olfactory, various types of lobes are present. Now, the work of these lobes are, they are the smell receptors. Your noses smell something, then that signal will be passed to olfactory. Olfactory lobes are detect that signal, and then your nerves can get the signal that which smell you are smelling. So, smell sense is given by olfactory. Now, the next one is diencephalon. It controls body temperature, urge of eating, fat, drinking, emotion and sweating. That means body temperature. आपकी बॉडी को कंट्रोल करने का काम डायंसेफेलोन करता है. देन अर्ज ऑफ ईटिंग, मतलब आपको जो भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये जो आपको एहसास होते हैं सारे, दैट इज बिकॉज ऑफ डायंसेफेलोन. आपकी इमोशंस को कंट्रोल करने का काम, आपकी बॉडी में से जो स्वेट होता है, ये सारे काम डायंसेफेलोन के थ्रू होते हैं. सो दिस आर द वर्क ऑफ दिस थ्री, एंड दिस थ्री इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. फोर ब्रेन के 3 पार्ट और उनके वर्क्स कंप्लीट. नाउ मूविंग ऑन मिड ब्रेन. सो midbrain. Midbrain is the smallest part of brain. Forebrain, midbrain and hindbrain. From this, forebrain is the biggest part and midbrain is the smallest part. Now, the work of midbrain is control the reflex movement. So, midbrain works in the reflex movement control. Now, what was reflex movement? Before explain this, I have to explain what is reflex movement. अब मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊँ तो रिफ्लेक्स मूवमेंट मतलब ये हुआ कि सडन रिएक्शंस, कि आपकी बॉडी के अंदर क्या सडन रिएक्शंस आते हैं, जो जितने भी सडन रिएक्शंस हैं दैट आर रिफ्लेक्स मूवमेंट. इफ आई एम गिविंग एग्जांपल, देन गर्म पानी है, तो गर्म पानी में अगर गलती से हाथ चला जाता है तो आपका हाथ क्या होगा, सडन वापस आ जाएगा एकदम फास्ट. इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू विल पुट योर हैंड आउट. देन आप रास्ते पे चल रहे हो तो कहीं पे आपको कंकड़ दिख गया, तो कंकड़ पे ना आप देखते ही अचानक आपका पाँव उसके ऊपर पड़ने से रुक जाता है. तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वाले काम है ना, जो फटाक से होते हैं, ये सारे वर्क रिफ्लेक्स मूवमेंट के हैं. अब रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है बट किन किन चीजों की कंट्रोल करता है? इट विल कंट्रोल हेड, नेक, आई, ईयर एंड इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिम्युलाई. मतलब ये चारों नाम, हेड, नेक, आईज, ईयर, और इनके साथ साथ ही जितने भी विजुअल चीजें हैं जो आपकी आईज देख सकती है, उनके ऊपर रिफ्लेक्स मूवमेंट देने का काम, और जितने भी ऑडिटरी स्टिम्युलाई है, ऑडिटरी स्टिम्युलाई मतलब आपको जितनी भी चीजें सुनाई देगी, उनके ऊपर भी मूवमेंट करने का काम मिड ब्रेन का है. बट व्हाट इज स्टिम्युलाई? यू हैव टू नो व्हाट इज अ वर्ड स्टिम्युलाई मीन्स. इन अ नॉर्मल वे स्टिम्युलाई मीन्स रिस्पॉन्स, की विजुअल और ऑडिटरी चीजों के ऊपर रिस्पॉन्स देना, ये काम है मिड ब्रेन का. सो दिस इज ऑल अबाउट मिड ब्रेन. नाउ द मेन एक और पॉइंट दैट इज आई मसल्स. एज ऑलरेडी विल कंप्लीट आईज हियर ओनली, बट देन ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट that is eye muscles. Now, what is the work of eye muscles? That how midbrain or a reflex movement working on eye muscles. So, change in pupil size, की eyes की pupil की size में change होता है. इसका भी मैं आपको एक example दे के समझाती हूँ. कभी भी अगर बहुत हाई पावर की लाइट, हाई पावर इन द सेंस जब भी बहुत ज्यादा लाइट आपकी आंखों के सामने गिरती है ना, तो आपकी आंखें क्या हो जाएगी, तुरंत एकदम छोटी हो जाएगी, और फिर आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे. इतनी बड़ी खुली आंखों से आप उस हाई अमाउंट की लाइट को नहीं देख सकते. तो ये जो सडन रिएक्शन आया, आपकी आईज छोटी हो गई, वो किसकी हेल्प से आया है? मिड ब्रेन की हेल्प से, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्स मूवमेंट हुई है. रिफ्लेक्स मूवमेंट कहाँ पे हुई? आईज के मसल्स के ऊपर, और आईज की मसल्स के ऊपर रिफ्लेक्स मूवमेंट हुई और उसने अपने प्यूपिल की साइज क्या कर ली, छोटी कर ली. एंड दैट्स व्हाई योर आईज बिकमिंग स्मॉल, क्योंकि आपकी जो आईज के कर्टन्स है, आपकी जो आईज के ये जो पोर्शन है, वो इतनी ज्यादा हाई अमाउंट की लाइट
नहीं bear कर पाता. That's why the pupil size is small and your eyes is also small. Now here midbrain is totally complete. Now we'll jump on hind. Now the next portion and the last portion of brain is hindbrain. Hindbrain has 3 parts, and that 3 part is cerebellum, medulla and pons. Cerebellum, medulla and pons. Same as the forebrain, we have to learn this 3 part and the function of this 3 part. So first one is cerebellum. Now what was the work of cerebellum? Control the muscular actions. Means all the muscular actions of your body is controlled by cerebellum. Then your body postures. Cerebellum is maintain your body posture. मेंटेन करता है वो आपको जितने भी आपका बॉडी का पोर्शन है, आपका बॉडी पोर्शन, आपकी फिजियोलॉजी, दैट इज मेंटेन बाय cerebellum. देन रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी एक्शंस, कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो cerebellum के थ्रू होते हैं. बट एक मेन क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए, वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है. सो नाउ रिवाइज वॉलंटरी एक्शंस क्या होंगे. देन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी ये पूरा खत्म हो जाने के बाद. तब तक आप एक बार सोच लेना व्हाट इज वॉलंटरी एक्शंस. एंड द नेक्स्ट वन इज मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ योर बॉडी, कि आपकी पूरी बॉडी को इक्विलिब्रियम रखने का काम कौन करता है? cerebellum. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ cerebellum. Control muscular action, maintaining body posture, maintain equilibrium of body and responsible for voluntary actions. Voluntary action means a type of reactions on which your body have control, कि जो आपकी बॉडी के कंट्रोल में है. ऐसे एक्शंस किसके थ्रू होते हैं? cerebellum के थ्रू होते हैं. नाउ कंट्रोलिंग मतलब ऐसी कौन से वर्क है जिनके ऊपर आपकी बॉडी का कंट्रोल है? दैट इज टॉकिंग. Then remember, talking, riding bicycles, eating, drinking, this all is the voluntary actions. Don't forget that. Now we'll shift on medulla. So medulla controls involuntary actions like heartbeat, blood pressure, swelling, sneezing, vomiting and salivation. cerebellum क्या करता था? वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता था, मतलब जिनके ऊपर आपका कंट्रोल है. मेडुला क्या करेगा? इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा. दैट मीन्स ऐसी चीजें जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, और एल्स इन अ सिंपल वे आई कैन से जो चीजें ऑटोमेटिक होती है. अब इस ऑटोमेटिक चीजों के ऊपर कंट्रोल किसका है? मेडुला का. ना ये अनकंट्रोल चीजें कौन कौन सी? दैट इज योर हार्ट बीट, योर ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, स्नीजिंग, vomiting and salivation. This all work is controlled by medulla because this is a involuntary works. So this is the work of medulla. Now we will move on. So pons का इतना कुछ ज्यादा काम नहीं है, बट एक ही काम है, बट वो एक काम भी बहुत बड़ा है. दैट इज इट टेक पार्ट इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन. कि आप जो भी रेस्पिरेशन करते हो, रेस्पायर करते हो, ब्रीद करते हो, तो ब्रीदिंग की सिस्टम को पूरा रेगुलेट करने का काम पोन्स का है. तो ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अगर ब्रीदिंग सिस्टम अच्छे से नहीं चली तो फिर आप जी नहीं सकते, क्योंकि जीने के लिए रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे आपके ब्रेन का क्या होता है? ब्रेन खत्म होता है. ब्रेन के तीनों पार्ट्स हो गए खत्म. हमने फोर ब्रेन और उसके 3 पार्ट खत्म किए, मिड ब्रेन खत्म किया, और हिंड ब्रेन जिसके 3 पार्ट्स थे वो भी खत्म किए. अब हम क्या करेंगे? इसी ब्रेन को डायग्राम के साथ पढ़ेंगे. नाउ लर्न डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि मे बी इट्स अ चांस दैट डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन कैन बी. This one is a diagram of human brain. Here you can see this is forebrain. So this all area that is of forebrain. Here you can say this is midbrain. That means the central part of your brain. That is midbrain. And at the end, hindbrain. Here 3 parts are mentioned: pons, medulla, and cerebellum. So this portion is of your hindbrain. This is now forebrain.
ब्रैकेट दिया है आपको. सो दिस इज अ फोर ब्रेन. फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम. व्हाट इज द वर्क ऑफ सेरेब्रम? रिमाइंड, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, स्पीच, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन. दिस ऑल वर्क इज डन बाय cerebellum. Then midbrain, the smallest region of your brain, and forebrain, the biggest part of your brain. आपको दिख ही रहा है ये पूरा पोर्शन किसका है? फोर ब्रेन का है, सबसे बड़ा है. दैट्स वाई दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट. और मिड ब्रेन इतना छोटा सा है, दैट्स वाई इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. नाउ बात करते हैं हिंड ब्रेन की. सो दिस वन इज बोन्स, जो आपकी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है. इट इज मेड्यूला. दिस पोर्शन इज मेड्यूला. आपकी कौन सी चीज को कंट्रोल करेगा? इनवॉल्यूंटरी एक्शंस. दैट मीन्स ऐसी चीजें जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है. जो इन कंट्रोल है वो इनवॉल्यूंटरी है. एंड दिस वन इज सेरेबेलम. सेरेबेलम क्या करेगा? आपकी जितने भी वॉल्यूंटरी एक्शंस है जिनके ऊपर आपका कंट्रोल है, इनको कंट्रोल करने का काम किसके थ्रू होता है? सेरेबेलम के थ्रू. तो मोस्टली ये डायग्राम हमने समझ लिया. सिर्फ बाकी रह गई ये चीजें, दो ये, एक ये और स्पाइनल कोड. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कोड से. सबको पता है स्पाइनल कोड क्या है? कि आपके ब्रेन की नीचे से जो कोड निकलती है, दैट इज अ स्पाइनल कोड. और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्शन होता है वर्टिब्रल कॉलम का. आप ऐसे पीछे हाथ रखना आपके नेक के पोर्शन पे, तो आपको वहां से पूरी आपकी करोड़रज्जु हाथ में आती है. आपकी जो स्पाइनल है वो हाथ में आती है पूरी ऐसे. तो दिस वर्टिब्रल कॉलम, आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर ही आपका स्पाइनल कोड प्रोटेक्टेड होता है. अब हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्रेन. हाइपोथैलेमस पे क्या डिटेक्ट होता है? आपको जो भी फीवर वगैरह आते हैं, बॉडी का टेम्परेचर जो हाई जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस. आपका फीवर डिटेक्ट भी हाइपोथैलेमस से ही होता है. देन पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस पोर्शन, द बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या वर्क करती है? आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स सिक्रीट करने का काम है. फिर उन हार्मोन्स से के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर सिग्नलिंग होती है. आपके ग्रोथ के लिए सारी चीजें, हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट होती है. अब सारे लेवल्स खत्म हो गए, सिर्फ एक लेवल बचा है, दैट इज क्रेनियम और यू कैन से स्कल. सो अब तक हमने पढ़ा कि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है. पूरी कंट्रोलिंग यहाँ से होती है, सोचने का काम, वॉल्यूंटरी एक्शंस, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस एंड वेरियस थिंग, रेस्पिरेशन का डिटेक्शन, फीवर, हार्मोन सिक्रीशन, ये सारी चीजें यहाँ से होती है. तो इस पार्ट का, इस पूरे ब्रेन का प्रोटेक्ट होना क्या जरूरी है. तो इस पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है? तो ये आपको जो पूरा यहाँ पे जो ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा है, जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ रेड कलर के एरो के थ्रू, तो इस एरो के ऊपर देखते जाओ कि ये पूरा ब्लैक पोर्शन जो आपको दिख रहा है कवर्ड फॉर्म में, दिस इज अ प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन. कि ये जो कवर्ड पोर्शन है ब्लैक कलर का, वो क्या करता है? आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. और ये जो पूरी ब्लैक कलर की लेयर है, इट इज नोन एज क्रेनियम और एल्स यू कैन से स्कल. ब्रेनियम और स्कल दोनों एक ही नाम है. इसी प्रोटेक्शन लेयर को आप क्रेनियम भी बोल सकते हो और आप स्कल भी बोल सकते हो. नाउ इट इज योर चॉइस. सो ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? क्रेनियम और स्कल. तो ये था ब्रेन का डायग्राम. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, देन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, स्पाइनल कोड एंड क्रेनियम और स्कल. आई होप यू विल गेट इट नाउ. ब्रेन तो समझ लिया, अब ब्रेन का और स्पाइनल कोड का प्रोटेक्शन समझते हैं. सो विल मूव ऑन प्रोटेक्शन. सो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. So first we'll start with brain and then we'll move on spinal cord. So first of all talk about brain. Brain is a protected by bony case. आपको जो वो पूरा ब्लैक कलर का जो लेयर दिखाया था, उस ब्लैक कलर के लेयर को क्या बोला जाता है? बोनी केस. ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय बोनी केस. और उस बोनी केस को नाम क्या दिया गया है? क्रेनियम एंड स्कल. सो योर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय बोनी केस विच नेम्ड क्रेनियम और स्कल. तो ये था ब्रेन का प्रोटेक्शन. नाउ वी विल लर्न व्हाट इज अ प्रोटेक्शन फॉर स्पाइनल कोड. सो स्पाइनल कोड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिकल
कॉलम, आप अपने पीछे ऐसे हाथ रखोगे नेक के ऊपर तो आपको आपकी पूरी वर्टिकल कॉलम फील होगी, आपके बैक पे भी आपको क्या होगी, वर्टिकल कॉलम फील होगी। तो इसी वर्टिकल कॉलम के अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, प्रोटेक्टिव होती है। तो ये वर्टिकल कॉलम क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन हो गया। अब बट इसी वर्टिब्रल कॉलम के साथ स्पाइनल कॉर्ड के पास और एक प्रोटेक्शन लेयर है, दैट इज एडिशनल प्रोटेक्शन लेयर इज आल्सो प्रेजेंट विच इज कॉल्ड मीनिंग, कि वर्टिब्रल कॉलम तो है ही प्रोटेक्शन के लिए, बट उसके साथ साथ एक और प्रोटेक्टिंग लेयर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट है, एंड दैट प्रोटेक्टिंग लेयर इज नोन एज मीनिंग्स, कि उस प्रोटेक्शन लेयर का नाम क्या है, मीनिंग्स। अब मीनिंग्स फिल्ड विथ फ्लूइड कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कि ये जो मीनिंग है, मीनिंग क्या था, स्पाइनल कॉर्ड का एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर था जो मीनिंग है। अब इस मीनिंग्स के अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एंड दैट फ्लूइड इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, की मीनिंग्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड काम क्या करता है, दिस फ्लूइड प्रोटेक्ट्स CNS फ्रॉम शॉक एंड कीप्स इट मोइस्ट, कि क्या काम करेगा, ये जो अपना CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब CNS के अंदर दोनों चीजें आ गई, आपका ब्रेन भी आ गया और आपका स्पाइनल कॉर्ड भी आ गया। तो ये CNS को, मतलब आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को शॉक से क्या करेगा, बचाने का काम करेगा। शॉक मतलब झटके, फिर वो बिजली के हो या फिर ऐसे कोई सडन रिएक्शन के झटके हो, शॉक लगने के, उनसे प्रोटेक्शन करने का काम क्या कौन करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड करता है। अब बिजली के झटके मतलब बहुत ज्यादा वोल्ट के झटके से नहीं बचा सकता, बट जो आपको छोटे छोटे झटके लगते हैं उनके ऊपर आपको जो प्रोटेक्शन मिलता है दैट इज बिकॉज ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नाउ अनदर वर्क इज कीप इट मॉइस्ट, कि CNS को मॉइस्ट रखने का काम कौन करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि CNS को ड्राई नहीं होने देता। As it is in fluid condition, it will provide moisture to CNS. So CNS cannot be dry. So this is all about brain and spinal cord's protection. If you have any doubts, then note down your doubts and tell me later. I'll provide some questions in a day. So you have to learn this video and then write down the questions and answers. Thank you everyone.